तेजस फाइटर जेट के साथ एक और धमाका कर रहा है HAL। भारत बना रहा एक और ऐसा विमान जिसकी नहीं थी किसी को जानकारी। जिस इंजन के साथ उड़ेगा एमका, ये विमान भी दहाड़ेगा उसी इंजन के साथ। भारत का नया हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, जिसे गुपचुप बनाया जा रहा। दोस्तों, भारत अब कहने के बजाय करके दिखाने में विश्वास रखता है। भारत ने पिछले कुछ समय से हथियारों को खुद बनाकर उन्हें डेवलप करने और उनका इस्तेमाल करने पर जान झोंक दी है। भारत पिछले कुछ समय से विमानों की कमी से परेशान हो रहा था, लेकिन अब ये परेशानी जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत की डिफेंस कंपनियों ने जिस रफ्तार के साथ हथियारों, मिसाइलों, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को बनाने का काम जारी रखा हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस मार्केट का अकेला शहंशाह बन जाएगा। फिलहाल भारत की कोशिश है कि विदेशी निर्भरता को धीरे धीरे कम नहीं बल्कि खत्म ही कर दिया जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में भारत की सरकारी विमानन कंपनी HAL बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। HAL ने तेजस विमान बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है और ये कंपनी अपनी धीमी रफ्तार की दिक्कत को दूर करते बुलेट रफ्तार से काम कर रही है, जिसका ही नतीजा है कि तेजस के कई वेरिएंट बनाने के बाद ये कंपनी तेजस मार्क 2 की तरफ बढ़ चली है और 2-3 सालों में तेजस मार्क 2 को भी उड़ाने लायक बना दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा भी HAL दुनिया को हैरान कर रही है और इससे समानांतर कई ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। और दोस्तों, इसी लिस्ट में HAL का एक विमान है जिसे जबरदस्त रफ्तार के साथ बनाया जा रहा है, जिसका नाम है हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42। अगर आप ये सोच रहे हैं ये महज एक ट्रेनर विमान है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये वो काम कर सकता है जो तेजस कर सकता है, सुखोई 30 विमान कर सकता है। और ये इतने ताकतवर इंजन के साथ उड़ने वाला है जितने ताकतवर इंजन के साथ भारत का एमका विमान उड़ने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हम आपको इस विमान की वो सारी खासियतों बताने वाले हैं जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। भारत का सबसे नया खिलाड़ी आने वाला है मैदान में, HLFT-42 यानी हवा का कॉम्बो पैक ट्रेनर और फाइटर जेट। दोस्तों, समय समय पर अपनी तकनीकी का लोहा मनवाने वाली भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक बहुत बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। भारत हमेशा से अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के मिशन पर रहा है और अब इसी कड़ी में HAL अपने नए हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 की भयंकर एंट्री करवाने के लिए तैयार है। भारत इसे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए जबरदस्त बदलाव कर रहा है। पहले इसे सिर्फ एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के फीडबैक के बाद इसे एक बहुउद्देशीय फाइटर ट्रेनर बनाने की योजना पर काम हो रहा है। मतलब यह सिर्फ पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होगा, बल्कि जब देश को जरूरत पड़े तो यह सीधा दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भी तैयार रहेगा। इस विमान को पहली बार एरो इंडिया 2023 में दुनिया के सामने पेश किया गया था और तब इसे एक अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक ट्रेनर के रूप में देखा गया था। लेकिन अब 2 साल बाद इसका पूरा स्वरूप ही बदलने वाला है। 2025 के एरो इंडिया शो में इस विमान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि HAL और भारतीय वायुसेना इस दौरान इस फाइटर जेट पर जबरदस्त काम कर रहे थे। बीच के समय में इसकी डिजाइन को बेहतर करने, इसकी क्षमताओं को बढ़ाने और इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर एक ऐसा विमान तैयार करने की योजना है जो न केवल पायलटों को युद्ध के लिए तैयार करेगा, बल्कि हल्के लड़ाकू विमानों की कमी को भी पूरा करेगा, यानी भारत के पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा और युद्ध के समय पर भयंकर हमले करके दुश्मनों को हैरान भी कर देगा। भविष्य की टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा HLFT-42 को फ्रंटलाइन ऑपरेशन में दुश्मनों को खाक कर देगा ये विमान। दोस्तों, अब बात करें इस विमान की खासियतों की, तो सबसे पहले इस विमान की वायुगतिकीय डिजाइन यानी एरोडायनामिक्स को और बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे यह हवा में ज्यादा फुर्तीला होगा और तेज गति से दुश्मन के वार को चकमा देकर पलटवार करने में सक्षम रहेगा। इसके संरचनात्मक डिजाइन को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहे। यह कोई मामूली ट्रेनर विमान नहीं रहेगा, बल्कि इसकी एवियोनिक्स यानी अंदर की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को भी उन्नत किया जा रहा है, जिससे यह एक फुल फ्लेज्ड फाइटर जेट की तरह काम कर सके। अब असली मसाला इसमें इसके हथियारों के सिस्टम के रूप में जुड़ने वाला है। यह विमान न केवल ट्रेनिंग देने के काम आएगा, बल्कि जब जरूरत पड़े तो इसमें ऐसे हथियार फिट होंगे जो दुश्मन को चौंका सकते हैं। इसे SRA-AM यानी एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और एस्ट्रा यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसी मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिससे यह किसी भी लड़ाई में दुश्मन के जहाजों को आसानी से निशाना बना सके। इसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह फ्रंट लाइन ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सके, यानी यह सिर्फ एक सपोर्ट रोल में नहीं होगा, बल्कि असली लड़ाई में भी मैदान
में कूद सकता है। यानी अब यह बदलाव सिर्फ पायलटों की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग 3 चरणों में होती है। पहले स्टेज में बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर स्टेज 2 में इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और आखिर में स्टेज 3 में एडवांस ट्रेनिंग होती है। स्टेज 2 के लिए भारतीय वायुसेना ने पहले ही HJT-36 यशस नाम का ट्रेनर विमान चुना है, जो पुराने किरण ट्रेनर की जगह लेगा। लेकिन स्टेज 3 ट्रेनिंग के लिए अभी तक HIWK-132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब HLFT-42 को इस हॉक ट्रेनर की जगह लेने की तैयारी है, लेकिन यह सिर्फ उसकी नकल नहीं होगा, बल्कि इससे कहीं ज्यादा आधुनिक और खतरनाक होगा। इसमें ऐसे रडार, सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम होंगे जो इसे एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाएंगे। विमान को जोड़ा जाएगा कैट्स वॉरियर जैसे ड्रोन के साथ। एमका जैसे पावरफुल इंजन से लैस होगा ये घातक ट्रेनर। दोस्तों, इसका सबसे दिलचस्प पहलू है इसका मदरशिप रोल। भारत तेजी से मानव रहित टीमिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें मानव पायलटों वाले विमानों को मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी UCAV के साथ जोड़ा जाता है। इसके लिए HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिलकर कैट्स वॉरियर नामक एक घातक ड्रोन विकसित कर रहे हैं, जिसे लड़ाई के दौरान मानव पायलटों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले तेजस MK-1A को इस मदरशिप रोल के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अब HLFT-42 को इस भूमिका के लिए एक उपयुक्त विकल्प मान रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ खुद ही दुश्मनों पर हमला नहीं करेगा, बल्कि अपने साथ ड्रोन की एक पूरी फौज लेकर भी जाएगा, जिससे दुश्मनों को चारों ओर से घेरा जा सकेगा। यानी ये तेजस से भी आगे होने वाला है। अब बड़ा सवाल आता है, इस विमान का इंजन कौन सा होगा? एक फाइटर ट्रेनर को ताकतवर बनाने के लिए उसे उतना ही दमदार इंजन भी चाहिए। फिलहाल 2 विकल्प हैं, F-414 जो एक अमेरिकी इंजन है और तेजस MK-2 में भी इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर स्वदेशी कावेरी इंजन, जिस पर भारत दशकों से काम कर रहा है। अगर कावेरी इंजन इसमें सफल हो जाता है तो यह भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए एक ऐतिहासिक सफलता होगी। इससे भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हम पूरी तरह से अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी ताकत से उड़ाने में सक्षम होंगे। अब सवाल उठता है कि HLFT-42 कब तक उड़ान भरेगा? चूंकि यह एक बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसमें कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। इंजन का विकास, नई टेक्नोलॉजी का परीक्षण और फ्लाइट सर्टिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो यह विमान 2030 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है, लेकिन अगर इंजन के विकास में कोई देरी हुई तो यह 2032 तक भी खींच सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत को इस खतरनाक ट्रेनर फाइटर जेट को लेकर